हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। कल के क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे उप्स का यहाँ उप्स कॉन्सेप्ट पे जो है एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे थे और टोटल उसमें जो है 30 सेट प्रैक्टिस 2 का 30 क्वेश्चन हो चुका और आज जो हम लोग 31 क्वेश्चन से देखेंगे। तो यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टीज, नेम्स, आइडेंटिटी या एट्रीब्यूट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेम्स जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है ऑब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में which type of numbers can't be accessed in derived class of a base class। बोल रहा है कि कौन सा टाइप जो नंबर्स का वो एक्सेस नहीं होता derived क्लास में, बेस क्लास के derived क्लास में। तो ऑल कैन बी एक्सेस या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट या पब्लिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। प्राइवेट मेंबर्स जो है ये एक्सेस नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 में है which among the following best describe the inheritance। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये ये इनहेरिटेंस का जो बेस्ट डिफिनेशन है या बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू derived सेगमेंट, यूजिंग ऑलरेडी डिफाइंड functions in a programming language, using the code already written once, copying the code already written। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यूजिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू derived सेगमेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट डैश इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है ये सपोर्ट करता है डैश इनहेरिटेंस को, लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी को या मल्टीपल इनहेरिटेंस को या कंपाइल टाइम इनहेरिटेंस को या रन टाइम इनहेरिटेंस को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप लोग को यही क्वेश्चन अगर नई जानकारी रहती तो आप लोग जो है इसमें सोचते कि एक ही टाइप होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें दिया है इनहेरिटेंस का टाइप, तो यही आप लोग टिक आउट करके एग्जाम में आ जाते हैं और ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ जो है ये रन टाइम इनहेरिटेंस को जो है सपोर्ट करता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। 35 में हाउ टू ओवरकम डायमंड डायमंड प्रॉब्लम। बोल रहा है कि डायमंड प्रॉब्लम को जो हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे। तो यूजिंग सेपरेट ड्राफ्ट क्लास, यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड विथ सेम नेम फंक्शन, यूजिंग कांट बी डन, यूजिंग एलाइज नेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड विथ सेम नेम फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में which कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वर्चुअल फंक्शन। किस कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग डिक्लेयर करने के लिए वर्चुअल फंक्शन को। वर्ड का, वर्चुअली का, वर्चुअल का, एनोनिमस का। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, वर्चुअल का जो हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। 37 में है कि व्हाट हैपेंस इफ द नॉन इफ नॉन स्टैटिक नंबर्स आर यूज्ड इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बोल रहा है क्या होगा जब नॉन स्टैटिक मेंबर जो यूज होगा स्टैटिक मेंबर में। तो एग्जीक्यूट फाइन, कंपाइल टाइम एरर, एग्जीक्यूट इफ दैट मेंबर फंक्शन इज नॉट यूज, रन टाइम एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में व्हाट इज फ्रेंड मेंबर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। फ्रेंड मेंबर फंक्शन सी प्लस प्लस में क्या होता है। नॉन मेंबर फंक्शन व्हिच हैव access to all the members including private of a class, member function which doesn't have access to private members, member function which can modify any data of a class, member function which can access all the members of a class। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नॉन मेंबर फंक्शन which have access to all the members including private of a class। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 39 में where is the memory allocated for the objects। बोल रहा है कि मेमोरी कहाँ एलोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए, कैसे में, रोम में, एसडीडी में या रैम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैम में जो हम लोग एलोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं।
40 नंबर में which of the following best describes member function overloading, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो member function overriding को best describe करता है. Member function having the same name in derived class only, member function having the same name and different signature inside main function, member function having the same name is in base of derived class, member function having the same name in base class only. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम इन बेस क्लास एंड बेस एंड ड्राइव्ड क्लास. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं. 41 में इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन डिफर है. इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन जो है डिफर होता है. हाइडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, बाइंडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, हाइडिंग एंड बाइंडिंग रिस्पेक्टिवली कैन बी यूज्ड एनी वे. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाइंडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं. 42 में which feature of इज एग्जिबिटेड बाय द फंक्शन ओवरराइडिंग, बोल रहा है कौन सा फीचर जो उसका ये एग्जिबिटेड होता है किससे, तो किससे, तो फंक्शन ओवरराइडिंग से. तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पॉलीमॉर्फिज्म जो ये फीचर जो एग्जिबिटेड होता है फंक्शन ओवरराइडिंग से. अब नेक्स्ट 43 में हाउ टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास. प्राइवेट मेंबर फंक्शन को, क्लास के प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग क्लास एड्रेस से या यूज करके ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट पॉइंटर का यूज करके या मेंबर फंक्शन के एड्रेस को यूज करके. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मेंबर फंक्शन के एड्रेस को यूज करके जो हम लोग प्राइवेट मेंबर फंक्शन, क्लास के प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे. अब नेक्स्ट 45 44 क्वेश्चन पे चलते हैं. 44 में which keyword should be used to declare static variable, कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल को. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्टैटिक कीवर्ड का जो यूज हम लोग करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे चलते हैं. 45 में which is correct syntax for declaring pointer to object, बोल रहा है करेक्ट सिंटैक्स क्या है डिक्लेयर करने का पॉइंटर से ऑब्जेक्ट. तो क्लास नेम, स्टार, ऑब्जेक्ट नेम, ये जो है ये करेक्ट सिंटैक्स है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है. अब नेक्स्ट 46 में आप लोग देख सकते हैं, बोल रहे क्लास सेट और क्लासेस कैन इलस्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म इन द फॉलोइंग सी प्लस प्लस को. बोल रहा है क्लास सेट और ऑफ क्लासेस जो है इसका जो इलस्ट्रेट करता है पॉलीमॉर्फिज्म को इन फॉलोइंग सी प्लस प्लस को. आप लोग देख सकते हैं इस तरह से है. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट लिया गया और पब्लिक इंट मार्क्स, मार्क्स को पब्लिक किया गया. उसके बाद टॉपर से जो पब्लिकली इनहेरिट है, उसके बाद यहाँ ग्रेड को पब्लिक किया गया है. उसके बाद एवरेज, ये जो स्टूडेंट से अगेन पब्लिकली इनहेरिट है. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में ओनली क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड टॉपर टुगेदर कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म, ओनली क्लास स्टूडेंट कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास फील्ड should also inherit class student. For this code to work for polymorphism, all class student, topper and average together can show polymorphism. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल क्लास स्टूडेंट, टॉपर एंड एवरेज टुगेदर शो पॉलीमॉर्फिज्म. आप लोग देख सकते हैं. तो आज के वीडियो में जो हम लोग टोटल ये यहाँ तक किए, और नेक्स्ट जो हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे. तो इस वीडियो में जो है इतना ही. अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या बीपीएससी के रिगार्डिंग, बीपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, या कोई भी चीज के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी चीज मतलब एग्जाम से रिलेटेड. उसके बाद जो है यहाँ अगर आप लोग को ऐसे एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन के नीचे जस्ट नीचे दिया हुआ रहता है. तो इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 47 से स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.